प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार, यहां भी एक आवाज सुनाई दे रही है, कम अप, ऊपर आ जा, ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुर ही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित बचे हैं उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो जब आप इस 4 अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। जब कलीसिया का युग समाप्त होगा, प्रभु का कम्युनिकेशन जब कलीसिया से पूरा हो चुका होगा, उसके बाद की घटना है स्वर्ग में एक द्वार खुलेगा और स्वर्ग में जो द्वार खुलेगा उसके बाद मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह है वो बादलों पर आएगा और बादलों पर आएगा, वो पता है किस लिए आएगा? अपने संतों को अपने साथ ले जाने के लिए। आप देखिएगा यीशु मसीह जब पहली बार आए थे, उस चरनी में जब पैदा हुए थे, एक मनुष्य का रूप लेकर आए थे। वो किस लिए आए थे? मनुष्य जाति को पापों के चंगुल से आजाद करने के लिए। परंतु उस समय अधिकतर लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, यहां तक कि वो अपनों के लिए आया परंतु अपनों ने ही उसे स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि उसके भाई उस पर अविश्वास करते थे, यहूदी लोग उस पर अविश्वास करते थे, इजराइल के लोग उस पर अविश्वास करते थे और इसलिए वो अपनों को छोड़कर गैरों के पास चला गया। और बहुत ही खूबसूरत चित्रण है मत्ती रचित सुसमाचार में, जब एक राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया तो उसने नेवताधारियों को फिर से बुलाया, जिनको पहले से आमंत्रण दिया गया था। वो पहले से आमंत्रित किए गए लोग यहूदी लोग थे, परंतु उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यस्त हैं, हमारी शादी हो गई है, हमने खेत खरीद लिए हैं, हम बड़े कामों में बिजी हैं। फिर से भेजा दासों को और बोला कि देखो तुम आ जाओ, शादी की तैयारी हो चुकी है, खाना तैयार है, लेकिन वो नहीं आए। और यहां तक कि वो जो लोग दास जो उनको बुलाने के लिए गए थे उनको उन्होंने मारा, कईयों को जान से मार डाला। और जब ऐसा हुआ तो राजा बहुत क्रोधित होकर उसने उन सबको आग में फूंक दिया और उसके बाद दासों को पता है क्या कहा? अब तुम एक काम करो, जिनको बुलाया था वो तो आए नहीं, खाना तो तैयार है, तुम सड़कों पे जाओ, चौराहों पे जाओ, जो भी मिलते हैं उनको बुला के इस भोज में ले आओ। और वास्तव में वो हम लोग थे जो अन्य जाति में थे। वो यहूदी लोगों को वहां होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। तो जब यीशु पहली बार आया, मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आया, किस लिए आया? कि वो उद्धार के रास्ते को दिखा सके, वो लोगों को बता सके कि मैं मार्ग हूं, मैं पिता के पास से आया हूं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन क्या हुआ? लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, यहां तक कि अंत में उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। परंतु उस क्रूस पर चढ़ाने से पहले उनकी 3.5 साल की सेवकाई में आपने देखा होगा भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे आती थी। वो उससे सुनना चाहती थी, उससे चंगाई पाना चाहती थी, उससे छुटकारा पाना चाहती थी और यीशु उन्हें हमेशा वचन सुनाकर स्वर्ग के राज्य की बातें बताता था। अगर आप यीशु का पहला संदेश सुनेंगे, द फर्स्ट मैसेज जीसस डिलीवर्ड, पहला शब्द जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो पहला शब्द मत्ती 4:17 था, जहां पर लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वही संदेश जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सुनाता था। तो क्या हुआ? उस 3.5 साल की सेवकाई में बहुत से लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। उनमें यहूदी भी थे, उनमें अन्य जाति भी थे, परंतु यीशु को क्रूस पर मार दिया गया। अभी यीशु स्वर्ग में है और यहां पर कौन, अभी कलीसिया के लिए कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा काम कर रही है ना? अब ये कब तक है? ये जब तक उस यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता। और वो दूसरा आगमन होने में क्यों देरी हो रही है? क्योंकि वो हमारे लिए स्थान प्रिपेयर कर रहा है और उसने कहा जैसे ही वो तैयार होगा मैं आ जाऊंगा। और वो कैसे आएगा उसी का वर्णन यहां पर लिखा है। स्वर्ग खुलेगा, एक आवाज आएगी, ऊपर आ जा,
तुरही फूंकी जाएगी, और जैसे यूहन्ना को उसने ऊपर बुला लिया आत्मा में, ठीक उसी प्रकार जब यीशु दूसरी बार आएंगे तो वो उन लोगों को जिन्होंने पहली बार जब वो आया था विश्वास किया, उसकी बातों पर जिन्होंने विश्वास किया, उनको ले जाने के लिए यीशु आएगा। और यूहन्ना एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसका चित्रण, ये वचन एक चित्रण है रैप्चर का, कलीसिया के उठाए जाने का। बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आकाश खुलेगा, यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तुरही की आवाज आएगी, एक आवाज होगी ऊपर आजा, और जो मरे हैं मसीह में वो उठ के चले जाएंगे, और जो हम जीवित हैं वो भी रूपांतरित हो जाएंगे। और पहला कुरिन्ती 15 अध्याय 52 वचन में कल हमने पढ़ा था, ये सब पलक झपकते ही होगा, है ना, सडनली। जो हम पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, तो ये शीघ्र जो है घड़ी के समय का शीघ्र नहीं है जैसा हम सोचते हैं, परंतु इसका अर्थ है क्विकली, तुरंत आ जाएगा। या देखिए, अभी कशिश ने एक प्रश्न पूछा कि वो जो आवाज है वो सबको आएगी या नहीं आएगी। जिनको समझाना होगा प्रभु को, उनको समझाएगा। आप बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, मैं एक उदाहरण जल्दी से बता देता हूं। कशिश यूहन्ना रचित सुसमाचार में है, आई थिंक, अगर मुझे याद है, मैं एक बार देखता हूं, 12 अध्याय 28 और 29 वचन होना चाहिए। हाँ, यूहन्ना 12 अध्याय उसके 28 और 29 वचन में देखिए क्या लिखा है। वहां पर लिखा है, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा बादल गरजा है, और किसी ने कहा स्वर्गदूतों ने बोला है। परंतु यीशु ने कहा यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। तो देखिए यहां पर एक आकाशवाणी हुई और बड़ी स्पष्ट आकाशवाणी थी, लेकिन सबको समझ में नहीं आई। हाँ, कुछ तो समझ में आया, कुछ गड़गड़ाहट हुई है, कोई आवाज हुई है, लेकिन क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आई। एक और उदाहरण है प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय में, जब पौलुस, जो शाऊल था, घोड़े पर बैठकर जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए, उसका घोड़ा नीचे गिर गया और उसे एक आवाज आई, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये किसी और ने नहीं सुना, ये शाऊल ने ही सुना। तो आपने पूछा क्या ये आवाज सबको समझ में आएगी? हाँ, आवाज तो सब सुनेंगे, लेकिन ये जो सुनना है ना, ऊपर आजा, ये सिर्फ वही सुनेंगे जो प्रभु में हैं, जिन्होंने पहली बार जब प्रभु आया था उनको ग्रहण किया था। राइट? सो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपको ये बताया कि ये जो अध्याय हैं, 2 अध्याय, ये किस बात को दर्शाते हैं? एक आराधना को दर्शाते हैं। और जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे, इसका जो थीम है ना, वो सिंहासन है, सिंहासन, थ्रोन। आप 4 अध्याय उसको दूसरा वचन पढ़िएगा। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और सिंहासन पर कोई बैठा है। या आप ये जो सिंहासन शब्द है ना, आप इसे बार बार देखेंगे और इसी अध्याय में 14 बार देखेंगे, और प्रकाशित वाक्य में आप 46 बार देखेंगे थ्रोन। और वास्तव में सिंहासन एक बहुत महत्वपूर्ण एक पोजीशन भी है। ये सिंहासन किस बात को दर्शा रहा है? पृथ्वी पर चाहे कुछ भी हो रहा हो, परंतु परमेश्वर अपने सिंहासन पर कायम है। आपको याद है 6 अध्याय, किसी ने पूछा है, खुशीराम जी ने, कि किसी ने कहा है जब तक कि सब व्यक्ति प्रभु में नहीं आ जाएंगे तब तक प्रभु का आगमन पृथ्वी पर नहीं होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है, बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, बाइबल में ऐसा जरूर लिखा है। आप जब पतरस की पुस्तक पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिएगा, पतरस, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन। हाँ, कोई जल्दी से पढ़ लीजिए, दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 9 वचन में पढ़ लेता हूं। वहां लिखा है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता है,
जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये जो आपने लिखा है प्रभु यीशु के चरणों में नहीं आ जाते, वो सही नहीं है। इसका ये वचन कहता है सबको अवसर मिले, यानी सुसमाचार सब तक पहुंच जाए। अब वो विश्वास करें यीशु पर या ना करें, कम से कम उनको अवसर मिले, और जैसे ही वो अवसर पूरा हो जाएगा प्रभु आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग प्रभु के चरणों में आ जाएंगे, नो। राइट? तो सिंहासन क्या है? सिंहासन थ्रोन को दर्शाता है। यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां भी एक सिंहासन को आप देखते हैं। और पता है वो सिंहासन कब दिखाई दिया यशायाह को? जब उजिया राजा मरा। आप उजिया के विषय में अगर आप पढ़ेंगे, उजिया जो किंग है, किंग उजिया एक बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था, और खासकर एक भविष्यद्वक्ता जो यशायाह के लिए वो बहुत ही फेवरेबल था। यशायाह की भविष्यवाणियां हमेशा खिलाफ की भविष्यवाणियां थी। सब उसको, कोई भी उसको पसंद नहीं करते थे, परंतु ये उजिया राजा उसके लिए बहुत फेवरेबल था। और यशायाह को ऐसा लगता था कि उजिया जब तक है मैं सुरक्षित हूं। आप देखिए कितना एक बड़ा रहस्य है वहां पर। जब तक उसे लगा उजिया जब तक है मैं सुरक्षित हूं, उसको स्वर्ग का सिंहासन नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब उजिया मरा, जब उसका प्रोटेक्शन खत्म हो गया, जब उसकी डिपेंडेंसी मनुष्यों पर नहीं रही, जब उसको समझ में आने लगा कि अब कोई भी संसार में नहीं है मेरे लिए, तब परमेश्वर उसको कहता है, देख मैं पहले भी था और मैं आज भी हूं। इस संसार का किंगडम जिसको तू सोचता है तेरी मदद करेगा, उनके थ्रोन खत्म हो जाएंगे, उनका राज खत्म हो जाएगा, वो मर जाएंगे, लेकिन मेरा सिंहासन युगान युग उस स्वर्ग में स्थापित है। और सिंहासन दर्शाता है, रूल को दर्शाता है, सिंहासन अथॉरिटी को दर्शाता है, और सिंहासन दर्शाता है कि चीजें नियंत्रण में है। तो मैं कहूं परमेश्वर के लिए हर परिस्थिति नियंत्रण में है। आज पृथ्वी पर कुछ भी हो रहा हो, और ये प्रकाशित वाक्य हमें वास्तव में यही बताती है, आज चाहे कितना भी खराब समय हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन इस पुस्तक को पढ़कर हमें समझना चाहिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, क्योंकि परमेश्वर अंत में सब कुछ उसी रूप में वापस लाएगा जैसा उसने सृष्टि को आरंभ किया था। सो थ्रोन है ना, वो सिंहासन को हम देखते हैं। तो सिंहासन को जब आप देखेंगे, वहां पर एक आराधना का एक माहौल आपको दिखाई देगा। सो मैंने कल आपको बताया था, दो एस्पेक्ट वहां पर बताए गए हैं वर्शिप के, जो हमें समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि हम कैसे आराधना करें। नंबर 1, 4 अध्याय में हम देखेंगे कि उन्होंने क्रिएटर जो सृष्टि करता है उसकी आराधना की, और 5वें अध्याय में हम देखेंगे उन्होंने छुड़ाने वाला जो रिडीमर है उसकी आराधना की, क्रिएटर। अब आप देखिए उसका दूसरा वचन जब पढ़ते हैं, 4 अध्याय उसको दूसरे वचन में, मैं तुरंत आत्मा में आ गया और एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ये जो सिंहासन है और उस पर जो बैठा है, he is none other than God the Father। वो परमेश्वर पिता है जो सिंहासन पर बैठा है। और वो क्यों है? क्योंकि अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा जब आगे चलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये यीशु मसीह क्यों नहीं है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये यीशु मसीह है, लेकिन हमको थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो यीशु नहीं है, वो परमेश्वर पिता है। आप 5 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 अध्याय 6 वचन पढ़ लीजिए एक बार। और मैंने उस सिंहासन और चारों ओर प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। तो देखिए उस सिंहासन के चारों ओर
प्राणियों को, प्राचीनों को और उनके बीच में वध किए हुए मेमने को खड़ा देखा। ये कौन है? वध किया हुआ मेमना कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना पहला अध्याय उसके 29 वचन को जब हम पढ़ते हैं, जॉन 1:29, जब यीशु मसीह यूहन्ना की तरफ चलकर आ रहा है यरदन में उससे बपतिस्मा लेने के लिए, तो यीशु को देखकर पता है यूहन्ना क्या कहता है? ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। आप निर्गमन की पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस जब 12 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां जो अंतिम जो बाधा थी, 10वीं बाधा जो मिस्र के ऊपर गिरी, वो थी पहलोटों की मृत्यु। और उस समय परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था? अब 11 अध्याय को जब पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में, हर एक परिवार अपने संख्या के अनुसार एक मेमने को लेकर रखे, 4 दिन तक उसे रखे और चौथे दिन गोधूली के समय उसको बलिदान चढ़ाए और उसका लहू चौखटों और अलंगों पर लगाए। मेमना हमेशा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। तो अब आप देखिएगा, यहां पर सिंहासन है, प्राणी है और प्राचीन है, और उनके बीच में वध किया हुआ मेमना खड़ा है। तो जब हम चौथे अध्याय को पढ़ते हैं, उस सिंहासन को देखते हैं और हम देखते हैं कि सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, तो ये बड़ा स्पष्ट है, ये यीशु नहीं है, ये परमेश्वर है, क्योंकि मेमना तो वहां खड़ा हुआ है ना। आगे आप और अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। 21 अध्याय 11 वचन को और पढ़िएगा। अभी वो परमेश्वर को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए डिस्क्राइब, परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। अभी देखो यीशु उस परमेश्वर को वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो दूसरे वचन में क्या लिखा है, 4 अध्याय में, मैंने सिंहासन स्वर्ग में धरा हुआ देखा और उस सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। अब वो कोई बैठे हुए को वो डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक सा दिखाई देता है। यशब और माणिक, यानी परमेश्वर को जब देखा तो यूहन्ना उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। प्रियो, आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, आज जो हम मनुष्य है ना, उस परमेश्वर के स्वरूप को हम अपने शब्दों से डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। जो हम सोच रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही लिमिटेड थिंकिंग है। हमने कई बार, आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं गॉड इज लव, God is righteous, God is holy, या God is love, God is merciful, God is holy, God is, ये सब हम बोलते हैं। अच्छा, जब हम ये बोलते हैं ना God is love, तो अब लव की परिभाषा मेरे और आपके मन में क्या है? और हम उसी मेरे मन के लव को परमेश्वर के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि जैसे हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं ना, ऐसा लव होगा, जैसे हम अपने दोस्तों को प्रेम करते हैं ऐसा लव होगा। हम उस सीमा तक पहुंच ही नहीं सकते, हम उसको समझा ही नहीं सकते। नो ह्यूमन वर्ड इज एबल टू डिस्क्राइब गॉड। हु इज दिस गॉड? हाँ, हम थोड़ा बहुत, जैसे बोला हमने परमेश्वर प्रेम है, तो हम कहीं उसके नजदीक हल्का सा, हाँ वो प्रेम है, गॉड है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने किसी चीज को सामने से देखा लेकिन पीछे से नहीं देख पाए, एक साइड से देखा दूसरे साइड से नहीं देख पाए। अब वो परमेश्वर के जो फीसेट्स है, उसके जो एंगल्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करना ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन के से असंभव है। पौलुस कहता है अभी तो हमें धुंधला सा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। हाउ कैन आई डिस्क्राइब गॉड? अब मैं गॉड को अभी इसलिए, देखिएगा आप जब लोगों को देखेंगे ना, परमेश्वर को जब कोई बोलेंगे परमेश्वर का पिक्चर बनाओ, तो वो कैसे बनाते हैं? एक बुजुर्ग व्यक्ति का पिक्चर बनाते हैं, दाढ़ी बना देते हैं, है ना, उसके ऊपर सिर पे कुछ रोशनी बना देते हैं। इट इज ऑल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड।
अब आप देखिए निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसके 20 वचन में क्या लिखा है। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 20, वहां पर लिखा है, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकेगा। ये पता है कब हुआ ये? आपको मालूम है? मूसा को हाँ, जब मूसा को परमेश्वर बात कर रहा था ना, मूसा, आपको पता है जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी तब क्या हो रहा था? हर शाम परमेश्वर उस वाटिका में आते थे, एवरी इवनिंग, और वो आदम और हव्वा से बात करते थे आमने सामने, और वो उस परमेश्वर के फिजिकल प्रेजेंस को अनुभव करते थे, फिजिकल प्रेजेंस को, कोई दर्शन नहीं था वो। क्योंकि जब एक शाम जब प्रभु वहां पर आए, परमेश्वर पिता वहां पर आए, तो ये छिप गए, पेड़ के पीछे छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि फिजिकली उन्होंने देखा कि परमेश्वर यहां खड़ा है, तो इससे छिपना है, तो पेड़ यानी फिजिकल अपीयरेंस वो परमेश्वर की अनुभव करते थे, वो परमेश्वर से बात करते थे। बट यू नो व्हाट हैपेंड? जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, वो जो अनुभव था वो खत्म हो गया। अब सिंफुल मैन, पापी मनुष्य, परमेश्वर को देख नहीं सकता, अपनी आंखों से तो नहीं देख सकता। मूसा जैसा व्यक्ति उसको बोल रहा है कि तू मुझे देख नहीं पाएगा। और फिर अगर यूहन्ना 4 अध्याय उसके 24-26 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है परमेश्वर आत्मा है। 4 का 24, 4:24, गॉड इज स्पिरिट। अब स्पिरिट को कैसे देखेंगे आप? हाँ, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। अभी देखिए यूहन्ना क्या उसको बोल रहा है। यूहन्ना जब 3 वचन में बोल रहा है, उस परमेश्वर के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। बोले जो सिंहासन पर बैठा हुआ था मैंने उसको देखा। जब मैंने उसको देखा तो कैसे देखा? यशब, जैस्पर, ये वो स्टोन है, प्रेशियस स्टोन्स। जिनकी खूबसूरत होती है। तो ये कह रहा है ये कुछ ऐसा था जैसे वो चमकीला है, लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा वर्णन तो नहीं कर सकता। ये बिल्कुल, इसलिए दाऊद भी पता है क्या कहता है? दाऊद कहता है परमेश्वर के बारे में, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है, वो टेस्ट एंड सी। जिसने उसको टेस्ट किया उसके लिए धन्यवाद। हाँ, हम मनुष्य हैं, अभी वो उस परफेक्शन को हम देख नहीं सकते, लेकिन एक दिन आएगा कि हम आमने सामने उसको देखेंगे। पौलुस जैसा बोलता है। सो अभी हम और भी आप समझिएगा, आप अफ्रीका कभी नहीं गए होंगे। अगर अफ्रीका की कुछ बातों को आपको बताया जाए तो आपको लगेगा ये कहानी बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें जो हमने देखा नहीं कभी, जो हमने कभी सुना नहीं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। अभी सोचिए, चाइना में एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत मीठा है, वो फ्रूट आपने कभी नहीं खाया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मैं वहां गया था, मैंने वो फ्रूट खाया था, तो आप पहले तो पूछेंगे वो दिखता कैसा है। आजकल तो कैमरे हैं, फोटो खींच के दिखा देंगे, लेकिन पहले अगर फोटो नहीं होते तो कैसे दिखाते? तो आप पूछते वो गोल है, लंबा है, मोटा है, भारी है, तो हम समझाने की कोशिश करते, देखो वो केले जैसा है या तरबूज जैसा है या आम जैसा है। फिर पूछेंगे कलर कैसा है उसका, कलर बता दिया है, पीला है, लाल है। उसका टेस्ट कैसा है, तो बोलेंगे देखो टेस्ट देखो, कई सारे आप है ना, शहद को, केले को और मीठे दही को सबको मिक्स कर दो तो उसका टेस्ट लगेगा। अब आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? पता नहीं ये क्या है, अजीब सा। यू नो गॉड, व्हेन वी टॉक गॉड, वो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन के बहुत बाहर है। परंतु हम जो आज उस परमेश्वर को जानते हैं ना, हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू हम उसको पहचानते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, He is a loving God, हम उसके प्रेम से उसको जानते हैं।
He is a merciful God. हम उसकी करुणा से उसको पहचानते हैं. He is a just God. उसकी धार्मिकता से हम उसको पहचानते हैं. Praise the Lord. So, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, बहुत से स्थानों पर परमेश्वर के बारे में बताया गया है, परंतु बहुत उसको खुलकर वर्णन नहीं किया गया. और जो सिंहासन के बारे में लिखा है, अच्छा, परमेश्वर के बारे में और भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने वाले 2 पैसेजेस हैं, उनको आप नोट कर लीजिए. अभी मत पढ़ना, बाद में पढ़ना. एक एजेकिएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 26 वचन से 28 वचन तक. बुक ऑफ एजेकिएल चैप्टर 1 वर्सेस 26 टू 28. और रेवलेशन चैप्टर 1 14 टू 16 हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. 14 से 16 इसको तो पढ़ ही लेते हैं. एक का 14 से 16 देखिए क्या लिखा है वहां पर. उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी. उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, मानो भट्टी में तपाए हुए थे. उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और उसने अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था. मुख से चोखी 2-धारी तलवार निकलती थी, और मुंह प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता हो. अब चलिए आप एजेकिएल भी निकाल ही लीजिए. एजेकिएल 1 का 26 से 28 भी पढ़ लीजिए. यहेजकेल चैप्टर 1 26 टू 28. जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था. इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था. उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी. फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था. जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था. यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था. उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा. मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है. देखिए वहां पर आप उसके पहले अध्याय पहले वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जब हम बंधुआई में थे, कबार नदी के तट पर थे, तब परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, और उस दर्शन में वो परमेश्वर को देख रहा है और उसका वर्णन कर रहा है. वो भी लगभग वही है जो प्रकाशित वाक्य 1 के 14 से 16 में हमने पढ़ा. आप भजन संहिता 104 उसके 2 वचन को पढ़ेंगे, वहां लिखा है 1 और 2 वचन को, हे यहोवा तू धन्य कह, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है. तू विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है. तू उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है, और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है. उसका वस्त्र पता है क्या है? उजियाला. सो गॉड इज बियॉन्ड आवर डिस्क्रिप्शन. तो यहां पर वो परमेश्वर को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है. राइट? अब आप देखिए वहां पर एक और चीज देखी उसने, खास बात, एक और बात वहां पर देखी, और हर चीज बहुत महत्वपूर्ण है. उसके 4 वचन को जब हम देखते हैं, 3 वचन को, यशब और मणिक सा दिखाई पड़ता है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा मेघ धनुष दिखाई देता है. रेनबो दिखाई देता है. आपने रेनबो देखा होगा बारिश के मौसम में, जब धूप भी आती है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है ना, एक आर्च के रूप में दिखाई देता है ना, आधा दिखाई देता है, हाफ सर्किल. लेकिन यहां पर हाफ सर्किल नहीं है, यहां पर फुल सर्किल है ना. सिंहासन के चारों ओर है. ये क्या है? मेघ, इंद्रधनुष क्या है? व्हाट इज रेनबो? आपको याद है उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय में 11 से 17 के बीच में, रेनबो इज ए कवनेंट, एक वाचा है परमेश्वर की. क्या है वाचा? मैं अब से पृथ्वी को जल के द्वारा नष्ट नहीं करूंगा. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये रेनबो कब दिखाई देता है? अधिकतर जब बादल गरजते हैं, बिजली आती है, बारिश होती है, उसके बाद रेनबो दिखाई देता है. और अब यहां इस घटना में देखिएगा, परमेश्वर का प्रकोप का बादल फटने वाला है.
लेकिन फटने से पहले ही एक इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। नॉर्मली इंद्रधनुष बाद में दिखाई देता है, जब आकाश साफ हो जाता है, जब सारी बादल वादल सब चले जाते हैं, बिल्कुल आकाश धीरे धीरे साफ होने लगता है, तब इंद्रधनुष दिखाई देता है। परंतु यहां इंद्रधनुष पहले दिखाई दे रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर अपनी उस वाचा को फिर से रिमाइंड करवा रहा है यूहन्ना को। आई रिमेंबर माई कवनेंट। मैं अपनी कवनेंट को मुझे अच्छी तरह से मालूम है। जजमेंट आ रहा है, जजमेंट होगा, बट जजमेंट पानी के द्वारा नहीं होगा, बाढ़ से नहीं होगा। सो पूरी संभावना है आग से होगा, जिस तरह से के हालात अभी चल रहे हैं। सो ये जो जजमेंट से पहले की घटनाएं हैं, तो जजमेंट के बीच में भी परमेश्वर क्या दे रहा है? हमें आशा दे रहा है। आप हबक्कुक की पुस्तक को निकालिएगा एक बार, बुक ऑफ हबक्कुक। पुराने नियम में नाहुम के बाद हबक्कुक है। उसके 3 अध्याय, उसके 2 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर और इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए दया करना स्मरण कर। यानी क्रोध तो है, जजमेंट तो है, न्याय आने वाला है, परंतु उस जजमेंट के बीच में, क्रोध के बीच में अपनी दया को भी परमेश्वर प्रकट कर रहा है। यू नो, ही शोइंग द रेनबो, दैट इज ए कंपैशन। एक दया को प्रकट कर रहा है। और ये जो जानवर अभी दिखाई देंगे आपको, नहीं उससे पहले, जानवर से पहले और भी कई सारी चीजें हैं। उसका चौथा वचन पढ़ लीजिए। चौथा वचन, 4 वचन, 4 का 4। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। अभी आप देखिए, उसने पहले एक बड़ा सिंहासन देखा जिस पर कौन बैठा है, जिसकी यशब और मानिक सा दिखाई देता है, उसके चारों तरफ इंद्रधनुष है। और उसके बाद उसको क्या ध्यान से देखा उसने 24 सिंहासनों को और देखा। और वो कहां है? इसके चारों ओर है। यानी उस बड़े सिंहासन के चारों ओर 24 छोटे सिंहासन हैं, और उन छोटे सिंहासनों पर भी 24 लोग बैठे हुए हैं। और वो 24 की 24 श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। तो ये कौन है ये 24? आर दे एंजल्स? क्या ये स्वर्गदूत हैं? नो, दे आर नॉट एंजल्स। पता है क्यों नहीं है एंजल्स? क्योंकि एंजल्स को नंबर 1 गिना नहीं जा सकता। दे आर काउंटलेस। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए उसको। 22 वचन, इब्रानियों 12 उसका 22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नजर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों संतों और उन कितने? और संख्या लाखों संतों, लाखों, दे आर काउंटलेस, उनको गिन नहीं सकते। लेकिन यहां पर बड़ी क्लैरिटी के साथ गिनती की गई है। 24 एल्डर्स वहां पर बैठे हुए हैं, श्वेत वस्त्र पहने बैठे हुए हैं। और एंजल्स को बाइबल में कहीं भी नहीं देखा गया है कि उनको कोई रिवार्ड मिला हो, उनको कोई मुकुट मिला हो, कोई प्रतिफल मिला हो, कहीं भी नहीं लिखा गया है। परंतु आप जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, जो जय पाए उन्हें मैं जीवन का मुकुट दूंगा। ये जो लोग हैं ना, ये वो हैं जो विक्ट्री लेकर आए हैं, जो विक्टर हैं। और ये इनके जो मुकुट हैं, वो विजय के मुकुट उन्होंने पहने हुए हैं। क्योंकि ये जो मुकुट, जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया ना, थ्रोन, जो चौथे वचन में, उसका ग्रीक वर्ड है स्टेफोनोस।
और स्टेफानोस का अर्थ ही यही है, विजय का मुकुट। और अधिकतर लोगों का यही मत है कि पुराने नियम में 12 गोत्र थे इजराइल के, नए नियम में 12 अपॉस्टल थे, प्रेरित थे प्रभु यीशु मसीह के, और ये दोनों उस परमेश्वर के लोगों की संख्या की संपूर्णता को दर्शाते हैं। इसलिए ये 24 जो प्राचीन वहां पर दिए गए हैं। अगर आप इसको थोड़ा और देखना चाहते हैं, जो 24 जो है ना, प्रीस्टली नंबर भी है, याजकों का एक समूह भी दिखाई देता है। पहला इतिहास 24 अध्याय 3 वचन से लेकर 5 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर देखना दाऊद लोगों को बांट रहा है, वो प्रीस्टली विभाग उनको बंटवारा कर रहा है। आप एक बार पढ़ लीजिए पहला क्रॉनिकल, पहला इतिहास, उसका 24 अध्याय 3 से लेकर 5 तक वचन। वहां लिखा है, और दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतमार के वंश के अहीमेलेक की सहायता से उनको अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांटा। और एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतमार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे, है ना। और ये बांटे गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घराने के 16 और इतमार के वंश के पितरों के घराने के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतमार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त किए गए। कितने लोग थे ये? 24, 16 और 8। और जब आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे ना, उसका पहला अध्याय, वहां भी देखना, जब सेवा कार्य के लिए जकरिया परमेश्वर के भवन में जाने से पहले की घटना है, वहां पर चिट्ठी डालकर उसका चुनाव कर रहे थे। एलियाजर के दल के अनुसार लिखा हुआ है वहां पर, और ये एलियाजर यहीं से शुरू हुआ है। आप उसका 8 वचन एक बार पढ़ लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय। जब वो अपने दल की बारी पर, अपने दल की बारी पर, ये एलियाजर के दल की बारी पर है ये व्यक्ति, तो वहां पर याजकों का एक समूह है, उनका चुनाव किया जा रहा है चिट्ठी डालकर। तो ये 24 का अंक इसलिए भी है क्योंकि वो याजकीय जो प्रीस्टली सेवकाई करने के लिए 24 लोगों का चुनाव दाऊद ने उस समय किया था। और ये भी है, पुराने नियम के 12 गोत्र हैं, नए नियम के 12 प्रेरित हैं। अब एक और वचन पढ़ना, मैं उसके बाद में आज समाप्त करूंगा। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय, उसका 9 वचन भी एक बार पढ़ना। वहां पर लिखा है, और मैं देखते देखते अंत में आ गया कि सिंहासन रखे हैं। एक सिंहासन नहीं, थ्रोन्स लिखा हुआ है, थ्रोन्स, सिंहासन रखे हैं, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ है ना। ये आप जब इसको पढ़ेंगे ना अच्छे से, एक्चुअली ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है। एक सिंहासन पर अति प्राचीन है और बाकी सिंहासन खाली है। वो लिखा है सिंहासन रखे हुए हैं और एक पर प्राचीन बैठा हुआ है। दानियल ने जब देखा, दानियल को वो सिंहासन खाली दिखे, परंतु जब यूहन्ना ने देखा, वो सिंहासन उसको भरे हुए दिखे। दानियल को परमेश्वर ने कहा, इन बातों को अभी बंद कर दे, इनको सील कर दे। लेकिन यूहन्ना को यीशु ने कहा, इसको खोल के सबको बता दे, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन पीपल शुड नो दिस। सो प्रियो, इस भाग को जब हम आगे जाएंगे, ये जो क्रिएटर है ना, ये जो परमेश्वर है, इसकी आराधना ये लोग कैसे कर रहे हैं उसको आप देखेंगे अभी। और वास्तव में हमारी आराधना, हम कई बार सोचते हैं कि एक गीत गा लिया और वो आराधना हो गया। नो 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 नो, व्हेन वी रियलाइज हु दिस गॉड इज, जब वो परमेश्वर है कौन, जब हमें ये समझ में आएगा, और हम उसके सामने कौन है, जब हमें ये समझ में आएगा, हम आराधना के बिना रह ही नहीं पाएंगे। और एक सच्ची आराधना परमेश्वर के सिंहासन से शुरू होती है, उसके दर्शन से शुरू होती है। आज बहुत से लोग आराधना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो परमेश्वर को जानते ही नहीं है वो कौन है। हाँ, उनको परमेश्वर के नाम के बारे में मालूम है,
शैतान को भी परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छी तरह मालूम है, यहां तक कि वचन भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन आज बहुत से लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वो सिर्फ चर्च जाते हैं, किसी ने उनको बताया, तो वो बस छोटी सी एक जानकारी है, तो वो उतना प्रेम हो ही नहीं सकता उससे। जितना आप उसे और जानना प्रारंभ करोगे, जितना उसके करीब और जाने की आप कोशिश करोगे, उतना ही अधिक आपका हृदय उसके प्रति धन्यवाद और आराधना से भरना शुरू हो जाएगा। सो लेट अस वर्शिप, हम उसकी आराधना करें प्रियो, उसको धन्यवाद करें। मैं आपको एक बात बताऊं आराधना के बारे में। मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, भजन गा रहे हैं और आराधना कर रहे हैं। ताली नहीं बजा सकते, घुटनों पे नहीं बैठ सकते, हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। पक्का अगर मैं और आप होते तो पता है क्या बोलते हैं? पास्टर साहब, आराधना करने का बहुत इच्छा है, बस एक बार यहां से बाहर निकल जाएं, उसके बाद देखना मैं हर फास्टिंग प्रेयर में, हर संडे की आराधना में मैं जरूर जाऊंगा और मैं खुल के परमेश्वर की आराधना करूंगा, उसके छुड़ाए हुए कार्यों का वर्णन करूंगा। लेकिन ये नहीं बोला पौलुस और शीलास ने। पौलुस और शीलास ने परिस्थितियों को बदलने का इंतजार नहीं किया, परंतु उन्होंने आराधना किया। आपको समझ में आ रहा है? हम कई बार परिस्थितियों को बदलने के बाद आराधना की बात करते हैं, लेकिन याद रखिए, जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर परिस्थितियों को बदलना प्रारंभ कर देता है। और जब उन्होंने आराधना करना शुरू किया, आप देखना बंधन तो खुले ही खुले, उसकी नींवें भी हिल गई और वहां पर एक बहुत बड़ा अद्भुत काम प्रकट हुआ। और इसलिए आराधना कीजिए प्रियो, क्योंकि स्वर्ग में हम आराधना करेंगे। स्वर्ग में आराधना करना है तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे समय मिला हुआ है। जैसे होता है ना, संडे को अगर सॉन्ग गाना है तो सोमवार से मंगलवार बुधवार तक उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही वहां जाके खड़े हो जाए, माइक लेके एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, यार तू गा मैं गाऊं, कौन गाए। इसलिए अभी से आराधना करना शुरू कर दो, क्योंकि वहां पे हमेशा आराधना करना है। और ये 2 अध्याय हमें खूबसूरत आराधना के बारे में बताता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब ये 2 अध्याय समाप्त करेंगे ना, 4 और 5, आपका आराधना का जो स्तर है वो एक डिफरेंट रेलम होगा। वो एक अलग रूप में आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि आपकी आराधना किसी के सुनाई हुई बातों पर नहीं, किसी के अनुभव की बातों पर नहीं, लेकिन जो आपने देखा है उसके आधार पर होगा। एक कहावत है ना, हमेशा एक कहावत नहीं, एक कहानी है, आपने सुनी होगी बहुत बार, मैंने भी सुनाई है, लेकिन आज भी कुछ लोग नए हैं इसलिए सुना सकता हूं। एक घर में रात को डाकू आ गया, चोर आ गया चोरी करने के लिए। तो उनके घर में एक डॉबरमैन था, कुत्ता। उसने देखा, वो चिल्लाना शुरू कर दिया, जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, रुक ही नहीं रहा है। उसका मालिक उठा, क्या हो रहा भाई? लेकिन मालिक उठता तब तक उस भौंकने की आवाज को गलियों के और कुत्तों ने सुनी और देखा कि कोई भौंक रहा है, तो वो भी भौंकने लग गए। हर तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। आपने कई बार रात को ऐसा सुना होगा ना। फिर धीरे धीरे आवाज कम होनी शुरू हो गई। वो गली का जो कुत्ता था उसने बोला, अरे यार भौंक तो लिए, कितनी बार भौंकेंगे, बंद कर देते हैं। सारे के सारे बंद हो गए हैं, लेकिन ये फिर भी भौंक रहा है। मालिक आया, बोला यार इतने सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, अब तू चुप नहीं हो रहा है, तू क्यों भौंकता जा रहा है, बंद हो जा भाई। तो पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा, अरे वो जो भौंक रहे हैं ना, वो मेरे भौंकने को सुन के भौंक रहे हैं, और उनको ये पता ही नहीं है कि मैं क्यों भौंक रहा हूं। वो तो मेरे भौंकने को सुन के भौंक रहे हैं, लेकिन मैं किसी कारण से भौंक रहा हूं, क्योंकि मैंने चोर को देखा है। आपको समझ में आ रहा है? बहुत से लोग आराधना करने वालों को देखकर आराधना करते हैं, लेकिन जिसने परमेश्वर को देखा है वो सच में आराधना करता है। और वही आराधना ये प्राचीन, और देखना आप वो किस तरह से कर रहे होंगे। अभी हम कल और आने वाले दिनों में उसको हम सीखेंगे। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और मैं कहूं आप आराधना कीजिए, सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि सही होने के बाद हम आराधना करेंगे, लेकिन आप करना शुरू कीजिए, प्रभु सब कुछ ठीक करना प्रारंभ करेगा। क्लोज अवर आईज। आज अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रभु से ये कहें। अभी ये प्रकाशित वाक्य अभी शुरू हो रहा है एक्चुअली,
अभी इसके सिंबल्स तो शुरू होंगे, आपका दिमाग की नसें हिलने लगेंगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं हम धीरे धीरे सीखेंगे। परमेश्वर हमें सिखाएगा इस पुस्तक को, क्योंकि ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें तैयार करेगी उसके आगमन के लिए, ये हमें तैयार करेगी उस मसीह से मिलने के लिए। प्रार्थना करें। वर्गीस अंकल, छोटे शब्दों में प्रार्थना कीजिए। हमारे सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर,